हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे थे जिसमें हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंसी पर हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो कैसी थी, इंडिपेंडेंस से पहले कैसी थी। जब हमारे इंडिया में ब्रिटिश रूल आया तो हमारे क्या हुआ, कैसे कैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी पे इफेक्ट हुआ। तो हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रखा था कि ब्रिटिश रूल कब आया, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ हमारा, इसके ब्रिटिश रूल यहाँ पर करने का पर्पज़ क्या था, कैसे उन्होंने हमारी इकोनॉमी को फीडर इकोनॉमी का कैसे एक्सप्लॉइट किया, कैसे कॉलोनियल और कॉलोनियलिज्म में क्या अंतर होता है, कैसे काम करते हैं, ये ब्रिटेन कौन है, रूलर कैसे बनेगा, कॉलोनी कैसे बनेगा इंडिया। ये सारी चीज़ आप मेरे पार्ट 2 में पढ़ लोगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ें अगर आपने तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। मतलब हमारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो कॉलोनियल रूल के दौरान कम कैसे हो गया। हमारी इंडिया की इकोनॉमी जो एक बेस्ट इकोनॉमी मानी जाती है, जिसे ब्रिटिशर्स ने फीडर इकोनॉमी भी कहा है, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम कैसे हुआ। तो ये पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। इंडियन इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिशर्स स्टार्ट रूलिंग ओवर इंडिया। इंडिया की इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर रूल करना स्टार्ट नहीं किया था, उससे पहले। तो देखो, हम सब जानते हैं इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट कंट्री थी और बहुत सेल्फ रिलायंट थी। इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी। इंडिया एक आज़ाद देश था, खुद करके खाने वाला देश था, सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस, खुशहाल देश था जिसमें खुशी खुशी थी, किसी और से लेना देना नहीं, अपने आप पे क्या रहता था, वो डिपेंड रहता था पूरी तरह। तो इन टर्म्स के मतलब मैंने आपको हिंदी में भी बता दिए जिससे कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। जैसे इंडिपेंडेंट का मतलब जानते हैं, आज़ाद। ठीक है, इंडिया एक आज़ाद देश था हमारा जो खुद पर ही निर्भर था पूरी तरह। सेल्फ रिलायंट, खुद करके खुद खाने का वाला देश था हमारा, किसी और की इकोनॉमी पर डिपेंड नहीं था, क्योंकि हमारी आप सब लोग जानते हैं हमारी इंडिया में एग्रीकल्चर हमेशा से हुआ है और अब भी बहुत ज़्यादा है। प्रॉस्पेरस, खुशहाल देश, वो तब भी था, वो अब भी है। अब क्या है, अब इतना सब होने के बाद में तो हम समझ गए कि इंडिया क्या है, एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, मतलब एग्रीकल्चर से होने वाला इकोनॉमी। दैट इज एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ, यहाँ पर सोर्स है, ठीक है, आप कर लेना इसको, SOURCE, SOURCE, जस्ट अ मिनट प्लीज। SORUCE, सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, अबाउट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब हमारी पॉपुलेशन जो भी थी उसका 2/3, जो भी क्या 85%, 75 से 85% हमारी किस पर थी, एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड थी। कौन, पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड, मतलब जिसके ऊपर हम रहते थे वो कौन था, एग्रीकल्चर था। हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, 2/3 डिपेंड थी किस पर, एग्रीकल्चर पर। इस पॉइंट में ये कहा गया है। अब है, इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज इन फील्ड ऑफ, मतलब हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बनाई जाने वाली चीज़ों के लिए, हैंड मतलब क्राफ्ट मैन के लिए, क्राफ्ट पर्सन के लिए हमारी इंडिया बहुत ज़्यादा फेमस थी। किस किस चीज़ के लिए, कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल, कॉटन हो या सिल्क टेक्सटाइल हो उस चीज़ के लिए। मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क्स, मतलब मेटल का हो या प्रीशियस स्टोन्स, महंगे महंगे पत्थर जो होते थे उन पर क्राफ्ट करनी हो तो इंडिया का क्या था, बहुत नाम था इंडिया। हैंडीक्राफ्ट्स मटेरियल विच आर मेड अप ऑफ इंडियंस वर फेमस इन वर्ल्ड वाइड, मतलब इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, जो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट पर्सन थे, जब वो कोई चीज़ बनाते थे और वो जब बाहर जाती थी तो उसके लिए वर्ल्ड वाइड क्या था, पूरा का पूरा फैन फॉलोइंग था, मतलब इतना फेमस था हमारा इंडिया। बिकॉज ऑफ इट्स फाइन क्वालिटी मटेरियल यूज्ड एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप। दूसरी बात, एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी रखते थे ये लोग मटेरियल की, और एक क्राफ्टमैनशिप मतलब काम करने का तरीका बहुत गजब का था, बहुत अच्छी अच्छी स्टाइल्स डिजाइंस ये लोग क्या करते थे, क्रिएट करते थे, इसीलिए वर्ल्ड वाइड में फेमस थे। तो हम समझ गए लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पहले जो इंडिया थी वो हमारी कैसी थी, ये हमने पढ़ लिया। इंडिपेंडेंट थी, सेल्फ रिलायंट थी, प्रॉस्परस थी, एग्रेरियन इकोनॉमी थी हमारी कंट्री में, हैंडीक्राफ्ट पर्सन थे, मतलब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज चलती थी। अब बात आती है कि ये तो सब था, दिस वॉज द कंडीशन ऑफ इंडिया बिफोर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल से पहले की इंडिया थी। नाउ व्हेन ब्रिटिश स्टार्ट्स रूलिंग ओवर इंडिया,
अब जब ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कर दिया इंडिया पर रूल करना, तब इंडिया की क्या हाल हुआ, कैसे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो हो गया, ये सब बातें अब समझते हैं हम। चलिए समझते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट, जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश रूल ने जो भी लगाई वो किस लिए थी, वर मोर कंसर्न विद मतलब कंसर्न विद प्रोटेक्शन एंड प्रोवेंशन ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अपना प्रोटेक्शन और अपना ही इकोनॉमिक प्रमोशन होना चाहिए, जिस चीज़ में अपना प्रोटेक्शन हो अपना प्रमोशन हो उसी चीज़ को वो लोग करेंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं इंडियन इकोनॉमी से। ये उन्होंने कहा है यहाँ पर, मतलब जिस चीज़ से उन्हें फ़ायदा हो रहा होगा वही करेंगे। तो मैंने देखो आपको ये हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है जिससे आप अच्छे से समझ सकें। जब आप ये क्लास नोट्स बनाएंगे ना इससे, तो आपके बहुत बेहतरीन बनेंगे, 100 में से 100 नंबर भी ला सकते हो आप पूरे के पूरे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज़ बनाई उनमें उनका इंटरेस्ट ज़्यादा था, मतलब उनका फ़ायदा। जो भी पॉलिसीज़ इस दौरान बनाई उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किसका था, और तुम्हारी ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। इंडियन इकोनॉमी से या इंडियन गवर्नमेंट से उन्हें कोई मतलब नहीं था। इंडियन गवर्नमेंट तो थी नहीं, पर इंडियन इकोनॉमिक से उन्हें कोई मतलब नहीं था। अब समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टू फोल्ड स्ट्रेटेजी क्या होती है। व्हाट डू मीन बाय टू फोल्ड स्ट्रेटेजी, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है 3 to 5 मार्क्स का, मतलब 3 मार्क्स का तो मैक्सिमम आता ही आता है। तो थ्योरी समझने से पहले हम जरा इसे डायग्रामेटिकली समझते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो इंडिया हम सब जानते हैं, इंडिया वॉज रिच इन कंट्री विद मटेरियल्स। हमारी कंट्री में जो मटेरियल्स थे या रॉ मटेरियल बोल लो जो थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो यहाँ से कॉटन सिल्क आयरन और इस टाइप की जो चीज़ें थी वो क्या करते थे यहाँ पर कौन, इंडिया, इंडिया कौन थी, कॉलोनियल कंट्री थी। और जो ब्रिटेन था ये कौन था, रूलिंग कंट्री। ठीक है, याद रखना है, मैंने कॉन्सेप्ट पीछे समझाया, अगर जो नए हैं वो मेरा फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो देखो, उसमें मैंने समझा रखा है कॉलोनियल और फिर रूलिंग कंट्री कौन होती है। इंडिया वॉज कॉलोनियल कंट्री, ब्रिटेन वॉज रूलिंग कंट्री। ब्रिटेन ने टू फोल्ड स्ट्रेटजी कैसे अपनाई कि इंडिया का जितना भी हमारा रॉ मटेरियल था वो सब यहाँ पर ले जाता था ब्रिटेन में। फ्रॉम इंडिया दे एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल एट चीपेस्ट प्राइस। यहाँ सस्ते से सस्ती चीज़ों ले जा, मतलब सस्ते से सस्ते प्राइस पर ले जाते थे। मतलब मान लो 2 रुपये की चीज़ ले गए, 4 रुपये की चीज़ ले गए, इस तरीके से जितनी सस्ती हो जाती थी उतनी सस्ती ले जाने की कोशिश करते थे। फिर यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते थे, उससे अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते थे। फिर उन्हीं चीज़ों को इंडियन मार्केट में क्या कर देते थे, इम्पोर्ट कर देते थे। इम्पोर्ट फिनिश्ड गुड्स मतलब यहाँ रॉ मटेरियल है, फिनिश्ड गुड्स इस तरीके से बना दिया और उसे इंडियन मार्केट में क्या कर दिया, इम्पोर्ट कर दिया। अब जो यहाँ से ले जाते थे चीपेस्ट प्राइस पर, यहाँ बेचते थे हाईएस्ट कॉस्ट पर। यहाँ 2 रुपये की चीज़ लाएँ तो यहाँ 6 रुपये की, 7 रुपये, इस तरीके से चीज़ क्या करते थे वो बेचते थे, इतनी चालाक थे। तो ये जो स्ट्रेटेजी कहलाई थी ये ही कहलाते हैं, और क्या चीज़, टू फोल्ड स्ट्रेटेजी कहलाती है वाली। तो क्या कह रखा है, अब इसे हम थ्योरेटिकली समझते हैं। ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया, मतलब एक्सपोर्टर बना दिया। और कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम दी ब्रिटेन। अब ब्रिटेन से जो भी कंज्यूम करते थे हम लोग, हमें क्या कंज्यूमर बना दिया, यहाँ से यहाँ तक लाए थे, हम उनका ही कंज्यूम करते थे। हमारी इससे क्या हो रहा था, हमारी जो ये चीज़ थी हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह इंडस्ट्री वगैरह थी, इन्हें क्या करना चाह रहे थे, बंद करना चाह रहे थे। और वो उन्होंने इसीलिए टू फोल्ड स्ट्रेटेजी अपनाई। क्या टैक्स वगैरह इतना लगा दिया था कि हम पे कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था। वो आगे पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कल, जो कि पार्ट 4 बनेगा, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, और ये लो क्यों थी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। मैं आपको नोट्स बाय नोट्स पढ़ा रहा हूँ। आप अगर इसे बुक से मिलाएंगे तो A to Z आपको वही मिलेगा जो बुक में लिखा होगा। बस मैंने क्या है, इसे आसान कर दिया है, एक इजी लैंग्वेज में बना दिया, जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। और आप अपनी कॉपी को क्या कर सकते हैं, एकदम हैंड रिटन नोट से बना करके अपने उससे पढ़ करके क्या कर सकते हैं, आप अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो मैंने जैसे नोट्स बनाए, अगर आप भी ऐसे ही बना लें तो आपके इकोनॉमिक्स में 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे पेपर से पहले ही, अगर आप ये सब कुछ पढ़ लेते हैं एक बार थोरली तो अब आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आते हों। अगर पसंद आते हों तो आप जानते हैं आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।